नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ाकूबाज आ चुका है कंपोजिट विद्यालय टोला काशीराय शिक्षा क्षेत्र मुरली छपरा बलिया में। तो आज हम यहाँ के बच्चों के साथ कुछ धमाल मचाएंगे, जीके जीएस के प्रश्न उत्तर, साथ में छोटे मोटे गेम खेलेंगे फिजिकल एक्टिविटी वाले। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कंपोजिट विद्यालय टोला काशीराय के विद्यालय में। तो दोस्तों, हम हैं अभी कंपोजिट विद्यालय टोला काशीराय शिक्षा क्षेत्र मुरली छपरा में, और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक जी प्रदीप कुमार सिंह जी। तो सबसे पहले हम इनके बारे में इनसे एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं। सर, अपने बारे में जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह, कंपोजिट विद्यालय टोला काशीराय का प्रभारी हूँ। मैं सन 2008 से यहाँ हूँ और विद्यालय की संख्या 2008 से लगभग 300 प्लस में ही चल रही है। यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी अनुशासित हैं और पढ़ने लिखने में भी ठीक हैं। कई बार ये ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे भी इन्होंने प्रदर्शन किया है। खेलों में भी हम लोग आगे रहे हैं। कई बार हमारी टीमें जो है जिला स्तर पे चैंपियन रही है। तो सर, मैं जैसे आया, मैं तो जिले में बहुत स्कूल घूम रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, बच्चों के साथ पढ़ाकूबाज जा रहा है, शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ कुछ अलग अलग जो देखी हैं चीज़ें हैं, क्लासेज हैं, लाइब्रेरी हैं और कुछ एस्ट्रोनॉमी की लैब है। तो उसके बारे में हमको जरा बताइए, यहाँ पे कैसे स्थापित हुआ और क्या क्या खास बच्चों के पीछे है। जी, पुस्तकालय तो बिल्कुल स्कूल के ही प्रयास से जो भी बना है वो बना है। LVD लैब शासन के निर्देशानुसार, शासन के सहयोग से बना हुआ है, और एस्ट्रो लैब भी माननीय DM साहब के सहयोग से शासन द्वारा ही दिया गया है, जिसमें माननीय प्रधान जी का सहयोग है, जिसमें बच्चों को एस्ट्रोनॉमी से संबंधित और विज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिकल करने को मिल जाते हैं और वो बच्चे करते भी हैं और उससे लाभ भी उठाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे क्लास 1 से लेकर, मतलब क्लास 1 से लेकर कितने तक बच्चों की पढ़ाई होती है, और एडमिशन का क्या समय रहता है कि गार्जियन यहाँ पे आए और एडमिशन लें? जी, यहाँ हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। कंपोजिट विद्यालय है। एडमिशन का समय 1 अप्रैल से लेके स्टार्ट होता है। हम अंत तक भी कर लेते हैं, लेकिन 1 अप्रैल से सितंबर तक अधिकतर एडमिशन हो जाते हैं
और हमारे यहाँ जगह भी फुल हो जाती है लगभग। जी सर, धन्यवाद। तो अभी पढ़ाकूबाज है कंपोजिट विद्यालय टोला काशीराय के क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के साथ। तो हम इनके साथ सबसे पहले जीके जीएस के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ में इनके साथ गेम भी खेलेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो आपका सबसे पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब एरिया के हिसाब से, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सिर्फ एक हाथ, दूसरा हाथ उठाया है, तो पहला हाथ हाफी ने उठाया है। राजस्थान। राजस्थान, सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल यादव। किस क्लास में पढ़ते हैं अनिल? 6। क्लास 6 के अनिल ने प्राइज को जीता है भाई, इनको प्राइज दीजिए। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम, पहले लड़के ने हाथ उठाया, आप आइए बाहर। कौन थी? इंदिरा गांधी। नहीं, गलत जवाब है आपका। मैंने पूछा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है। एक बार फिर इनको चांस देते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नहीं, फिर गलत जवाब है। इस बार लड़के ने हाथ उठाकर रखा है भाई। प्रतिमा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव। किस क्लास में पढ़ते हैं मनीष? 6। क्लास 6 के मनीष ने इस प्राइज को जीता, इनको प्राइज दीजिए भाई। हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनको हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। कौन है भाई? पहला ही हाथ आपने उठाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार यादव। अनुराग कुमार यादव। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। क्लास 8वीं के अनुराग ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए भाई। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत टीवी पे देखा है आप लोगों ने? तो महाभारत एक महाकाव्य थी, मतलब कविता की किताब थी, बहुत बड़ी। तो उसके रचयिता, उसके लेखक कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे भाई? पहला हाथ हाफी ने उठाया है, आइए बाहर निकलकर। वेद व्यास। वेद व्यास, सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? निकेश कुमार यादव। निकेश कुमार यादव। किस क्लास में पढ़ते हैं निकेश? 7। 7 के निकेश ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए भाई। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? उसका क्या नाम था? पहले यहाँ तो उस लड़की ने उठाया है, सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं भाई। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ती है अर्चना? कक्षा 7 में। कक्षा 7 की अर्चना ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अगला प्रश्न है आपका, एक ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। कौन सा वो ब्लड ग्रुप है भाई? लड़कियों की तरफ से ही पहला हाथ उठा है, आइए आप बाहर निकलकर। ओ, सही जवाब है। क्या नाम है आपका? रिंसु। रिंसु। रिंसु किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 8 क्लास में। 8वीं के रिंसु ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए भाई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आपको आरबीआई का फुल फॉर्म बताना है। आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म बताना है। कौन बताएगा? लड़के लड़कियां बताइए। भारत की सबसे बड़ी बैंक है, ये बता दिया आपको, अब बताइए। चलिए भाई, पहले आपने हाथ उठाया है। रिजर्व बैंक इंडिया। रिजर्व बैंक इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आपका जवाब सही माना जाएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप यादव। सूर्य प्रताप ने सही जवाब दिया। किस क्लास पढ़ते हैं सूर्य? 8 क्लास में। 8 क्लास के सूर्य ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए। भारत हमारा देश है, पता है आपको? तो हमारे देश के 4 पड़ोसी देश का नाम बताना है। हाथ उठाइए, कौन कौन बताएगा? 4 पड़ोसी देश के नाम बताने हैं। पहला आफी ने हाथ उठाया है, बताइए। केरल। राज्य नहीं, हमारे देश के पड़ोसी देश का नाम बताना है, राज्य का नहीं। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन। सही जवाब दिया है। फिर क्या नाम है आपका? रिंसु। रिंसु ने फिर सही जवाब दिया, भाई इनको प्राइज दीजिए। अभी हमारे साथ है क्लास 6, 7, 8 के बच्चे और इनके क्लासमेट। अभी हम इनके साथ एक गेम खेलेंगे जिसमें इनके सामने हमने बॉल्स रखी हैं और इनके क्लासमेट के हाथ में हमने बैलून्स दे रखी हैं। इनको करना यह है कि इनको 1 बाय 1
बॉल पिक करना है और ले जाकर अपने क्लासमेट के हाथ में देना है और उनके हाथ से बैलून लेकर अपने जगह पर आना है और उसमें हवा फिल करके नोट करके बांध कर फेंक देना है। ठीक है, आसान लग रहा है आप लोगों को? इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। आपको सारा काम एक पैर पे करना है। कैसे करना है? एक पैर पे। ठीक है, तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी, 1 2 एंड 3। फास्ट कीजिए। बैलून में उतना ही हवा भरना है जितना आप लोगों ने देखा होगा पार्टी में आपको दूसरा दिया जाएगा। एक लाइए सर, इनके लिए लाइए फटाक से। चलिए, आपके पास मौका मिल गया उनके चलिए देखते हैं भाई कौन सा क्लास का लड़का इस गेम को विन करता है, क्लास 6 7 या 8। आपको ये एक पैर पे लाना होगा, वापस जाइए लेकर आइए एक पैर पे। जिसको भी बैलून में अच्छे से गांठ लगाने आएगा वो इस गेम को विन कर पाएगा। अभी 2 क्लास 6 और 7 के लड़कों ने कर लिया है, क्लास 8 के लड़के ने भी 2 कर लिया। चलिए चलिए, अपना उसको बैलून दीजिए, वापस देकर आइए। एक एक रह गया सभी के पास करने के लिए। देखते हैं कौन सबसे फर्स्ट फिनिश करता है, क्लास 6 7 या 8। देखते हैं सबसे पहले कौन बैलून में हवा भरकर बांधकर। सभी के पास मौका है, मौका सभी के पास है। देखिए सबसे पहले कौन फेंकता है। चलिए, हमको हमारे विनर मिल चुके हैं। तो हमारे गेम के विनर मिल चुके हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार यादव। आनंद कुमार। आप? सचिन कुमार यादव। सचिन कुमार और आनंद कुमार ने साथ में मिलकर इस गेम को विन किया। किस क्लास के हैं दोनों? 7 के सचिन और आनंद ने गेम को विन किया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अभी हमारे साथ है क्लास 6 7 8 की बच्चियां। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें इनके हाथ में हमने बैलून्स दे रखे हैं। इनको ये करना है 1 by 1 हवा फिल करके बैलून को नोट करके बांध कर फेंकना है। आपको आसान लग रहा है ये? थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। आपको चारों बैलून में हवा एक पैर पे खड़ा होकर भरना है। ठीक है, तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी, 1 2 एंड 3 स्टार्ट। हवा उतना भरना है क्या लगे कि हाँ पार्टी में भरा गया है। देख लीजिए, आपको दिखा भी रहा है इतना हवा भरना है, समझ लीजिए। इसके बाद इतना हवा भरना है, ये देखिए इधर तीनों इतना हवा भरना है। इसके बाद देखते हैं सबसे पहले कौन फिनिश करता है, क्लास 6 7 या 8। पैर जिसका भी नीचे होगा गेम से आउट हो जाएंगे आप। पैर ऊपर रखना है आपको। हवा और भरिए, हवा और भरिए, इनके हाथ में दीजिए आप। चलिए भाई, हमारे गेम की विनर मिल चुकी है। अब आप लोग रुक जाइए। क्या नाम है आपका? गोल्डी। गोल्डी। किस क्लास में पढ़ती है गोल्डी? 8 क्लास में। क्लास 8 की गोल्डी ने इस गेम को विन किया है। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अभी हम हैं क्लास 3 4 5 के बच्चों के साथ। सबसे पहले हम इनके साथ कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इनके साथ भी हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी के छोटे मोटे गेम खेलेंगे। तो आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है, उड़ीसा की राजधानी, हमारे देश में उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? देखिए भाई, प्रश्न पूछने से पहले यहाँ उठाकर रख। भुवनेश्वर, सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? सपना। 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 किस क्लास में पढ़ते हैं सपना? कक्षा 5। कक्षा 5वीं की सपना ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए सर। आपका अगला प्रश्न है, अभी फिलहाल
हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? भारत देश की राष्ट्रपति अभी कौन है? भाई पहला हाथ आप ही ने उठाया है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? लव कुश। लव कुश। किस क्लास में पढ़ते हैं लव कुश? 5 में। कक्षा 5वीं का लव कुश ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। सुन लीजिए। तो आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि हमारा देश किस तारीख को किस सन में आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? अतीश कुमार यादव। अतीश कुमार यादव। किस क्लास में पढ़ते हैं अतीश? 4। क्लास 4th के अतीश ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक दिवस मनाते हैं हमारे देश में, किस तारीख को मनाते हैं? और हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनके मतलब जन्म दिवस पे मनाते हैं, उनका नाम बताना है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और किस तारीख को? भाई हाथ उठाकर रखा है आपने, बताइए। 5 सितंबर। और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? नाम क्या है उनका? लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, गलत जवाब है आपका। बताइए भाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही जवाब दिया आपने। और किस तारीख को? 5 सितंबर। सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? नंदनी। नंदनी ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है और उसको किसने बनवाया था? ताजमहल किस शहर में स्थित है और उसको किसने बनवाया था? भाई आपने हाथ उठाया है। शाहजहां ने बनाया था। और कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा में। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी। रूबी ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए सर। हमारे देश के राष्ट्रपिता का क्या नाम है? हु इज द फादर ऑफ नेशन? हमारे देश के राष्ट्रपिता का क्या नाम है? महात्मा गांधी। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्नेहा। किस क्लास में पढ़ते? स्नेहा। 4। क्लास 4 की स्नेहा ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अभी हमारे साथ है क्लास 3, 4, 5 के बच्चे। इनके साथ हम खेलेंगे पिकिंग द बॉल, जिसमें इनके सामने हमने बॉल्स रखी हुई हैं। आपको करना यह है कि 1 by 1 आपको बॉल उठाकर लाकर अपने जगह पे रखना है। ठीक है? तो आसान लग रहा है आपको? करना यह है कि आपको एक पैर पे जाना है। अब हुआ कठिन, तो आपको एक पैर पे जाना है और एक पैर पे आना है। आप चाहें तो अगर आपको थकान महसूस हो तो खड़े होकर थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आप हार सकते हैं। तो जो आराम नहीं करेगा वो जीत सकता है। ठीक है? तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 and 3। देखते हैं भाई सबसे पहले कौन फिनिश करता है। जिसका भी पैर नीचे होगा वो गेम से आउट हो जाएगा। पास में जाकर रखिए, चप्पल के पास में, चप्पल के पास में रखना है आपको। चलिए भाई, गेम के विनर मिल चुके हैं हमको। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक। किस क्लास में पढ़ते हैं दीपक? 3 में। क्लास 3 के दीपक ने इस गेम को जीता है। भाई इनको प्राइज दीजिए सर। तो अभी हम मैं क्लास 3, 4, 5 की बच्चियों के साथ, इनके साथ हम फिर खेलेंगे पिकिंग द बॉल, लेकिन इसमें इनको अपने दौड़ते हुए जाना है और दौड़ते हुए आना है। आपको एक पैर पे नहीं जाना। आपको ये हम छूट देते हैं कि आपको सिर्फ दौड़ते हुए जाना है और दौड़ते हुए आना है। जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो इस गेम को क्या करेगा? जीतेगा। ठीक है? तो ध्यान से खेलना है, दिमाग की बुद्धि लगाइए आप अपनी और इस गेम को जीतिए। ठीक है? मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है? रेडी? 1 2 and 3। देखते हैं कौन गेम को विन करता है। फेंकना नहीं है, आपको रखना है। फेंकना नहीं है, वहां फेंकिए मत, जाकर रखिए। चलिए भाई, गेम की विनर मिल चुकी है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? अंशी। अंशु। किस क्लास में पढ़ते हैं अंशु? 5। क्लास 5 के अंशु ने इस गेम को विन किया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अभी हम हैं क्लास 1 2 के बच्चों के साथ। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछूंगा, जिनको भी उत्तर आएगा वो क्या करेगा? हाथ उठाएगा। सबसे पहले आपको हाथ उठा के रखना है और मैं आप ही में से किसी से पूछूंगा।
तो आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सबसे पहला हाथ हाफी ने उठाकर रखा है भाई, बताइए कितने? 12। 12 घंटे गलत जवाब है। और इधर से एक लड़के ने हाथ उठाया है, 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? सनी। सनी ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए सर। आपका अगला प्रश्न है, धरती पे सबसे लंबा जानवर कौन सा है? धरती पे सबसे लंबा जानवर कौन सा है? आप बताएंगी? बताइए। सांप। नहीं, बताइए। जिराफ। जिराफ। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? प्रेम। प्रेम ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए सर। तो आपका अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? देखिए भाई, इस लड़की ने फिर एक बार हाथ उठाया है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सही जवाब दिया। अपने किस क्लास में पढ़ती हैं? 2। क्या नाम है आपका? संजना। क्लास 2 की संजना ने सही जवाब दिया। सर इनको प्राइज दीजिए। तो आपका अगला प्रश्न है, एक त्योहार हम लोग मनाते हैं, पता है? वो 9 दिन तक चलता है। कितने दिनों तक? वो क्या कहलाता है? उस त्योहार को हम क्या कहते हैं? भाई इधर एक लड़के ने हाथ उठाया। पंचमी। पंचमी। गलत जवाब है आपका। इधर दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। सही जवाब दिया है आपने। क्या नाम है आपका? सनी। सनी ने फिर एक बार प्राइज जीता है। सर इनको प्राइज दीजिए। तो आपका प्रश्न है कि जंगल के राजा को क्या कहते हैं? काफी हाथ उठ गया है भाई इस बार। और कौन है? इधर से पूछते हैं। शेर। शेर। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? रिमझिम। रिमझिम ने सही जवाब दिया। सर इनको प्राइज दीजिए। एक भगवान है, ठीक है, जिनका सूंड है, उनको क्या कहते हैं? एक लड़के ने भी हाथ उठाकर रखा है भाई। गणेश। गणेश भगवान। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? छोटू। छोटू। इनको प्राइज दीजिए सर। अच्छे बच्चे हैं। आपका अगला प्रश्न है, रंगों के त्योहार को क्या कहते हैं? रंगों के त्योहार को क्या कहते हैं? भाई इधर पहला ही आपने हाथ उठाया। होली। होली। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है? अंशिका। अंशिका ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए सर। आपका अगला प्रश्न है, हमें दिन में, रात को तो हमको बल्ब जलता है और सब जलता है तो रोशनी मिल जाती है, दिन में हमें बिना बल्ब की रोशनी किससे मिलती है? काफी हाथ उठ गए हैं भाई इस बार। ठीक है, पूछते हैं इनसे एक बार। सूरज। सूरज से। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है? रीति। कृति ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए। आपको पीकॉक का स्पेलिंग बताना है। किसको आता है पीकॉक का स्पेलिंग? पीकॉक मतलब होता है मोर। मोर का स्पेलिंग कौन बताएगा? बताइए। P हाँ E हाँ A हाँ C हाँ O हाँ। K। नहीं, गलत जवाब है। और कौन था भाई? एक लड़का? नहीं। और कोई है? इधर एक लड़की है भाई, बताइए। P E A C O C K। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई।